गाइस वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग किंगडम प्लांटेई में एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जैसे कि पता है जो एंजियोस्पर्म है उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मेजर ग्रुप है लैंड प्लांट्स पे ये मेजर ग्रुप है। और आपको पता होगा हमने इसकी साइकिल जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिम्नोस्पर्म वाले टॉपिक में। ये डोमिनेंट इसमें जो फेज होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, ठीक है। वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम में एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम में। ओव्यूल्स डेवलप विद इन द ओवरी, ठीक है, ऑफ अ कार्पल एंड एंक्लोज्ड बाय ओवेरी वॉल। अगर हम लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में बात करें तो उसमें जो जो नेक्ड सीड होती थी, अगर हम बात करें इसमें नेक्ड सीड होती थी। इसमें ऑल आर हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूसिंग मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स। पॉलिनेशन जो है इनडायरेक्ट होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। ये मैं टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता लगता है आप लोगों को ये सब चीज़ें आती हैं। और ये डबल फर्टिलाइजेशन ये चीज़ आप जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे प्लांट की, आप उसमें पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। और बाकी सब चीज़ें कॉमन है, हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं जिम्नोस्पर्म में। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फ्लावर के साथ। मैं आज आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, फ्लावर के बारे में पढ़ाऊंगी, फ्लावर के बारे में। या देखिए हमें इसमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है फ्लावर की, और मॉर्फोलॉजी हमें रटनी पड़ती है। तो रटने के लिए रटाना मेरा हेडेक है। या तो आप मेरी इमेजिनेशन के साथ रटिएगा या आप अपनी खुद की इमेजिनेशन बनाइए और रटिए। रटना तो आपको फ्लावर को पड़ेगा ही, ठीक है। देखिए जो ये फ्लावर का एक डायग्राम है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये रिसेप्टल पार्ट होता है, ठीक है। ये जो ग्रीन है आपको पता है ये सेपल्स होते हैं, ये तो बेसिक है, ये सेपल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। ये पेटल्स हैं, ये जो कलरफुल है, ये आपको जो दिख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर से कलरफुल से, ये पेटल्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि वो हेल्प करें पॉलिनेशन में, ठीक है। दो चीज़ आपको समझ में आई। जो सेपल और पेटल होता है वो एसेसरी होते हैं, एसेसरी। जो स्टेमन एंड कार्पिल होते हैं वो असेंशियल होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेमन है, ये आपको दिख रहा है, ये स्टेमन है। स्टेमन ये भी पूरा दिखा रखा है, ये एंथर का स्ट्रक्चर है लेकिन ये स्टेमन है। देखिए आप, ये स्टेमन है, ठीक है। स्टेमन में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ये जो आपको ऊपर लोब की तरह दिखा रखा है, देखिए ऐसे होता है, एक लोब, ये दूसरी लोब, ठीक है। ये एंथर ऐसे होता है और इसमें नीचे ये फिलामेंट से अटैच होता है, ठीक है। ये होता है हमारा स्टेमन। स्टेमन आपको समझ में आया। देन होता है हमारा कार्पल। कार्पल तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखिए ये ऊपर है स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट, स्टिग्मा ऐसे याद रखिएगा, स्टिकी पार्ट। ये होती है बीच में जो नेक सी होती है, इसे बोलते हैं स्टाइल। ये बहुत स्टाइल मारती है, स्टाइल। और ये जो मोटा सा जो आपको पेट दिख रहा है ये होता है ओवरी, जिसमें ओव्यूल्स होते हैं अंदर, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ा, रिसेप्टल होता है ये, रिसेप्टल, ठीक है। ये सेपल्स होते हैं ग्रीन जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्लावर को, ठीक है, बर्ड की तरह। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो इसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये जो ग्रीन से होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पेटल, जो कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। देन हमने पढ़ा स्टेमन के बारे में। स्टेमन एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है। ये एंथर ऐसा होता है, देन ये फिलामेंट, ठीक है, एंथर। देखिए ये एक लोब है, ये दिख रहे हैं, ये दूसरी लोब है, ये पहली लोब, ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है, समझे आप। तो बाइलोब्ड होता है एंथर, आप समझे, बाइलोब्ड होता है हमारा एंथर। और ये हमारी क्या है, फिलामेंट। अब हम बात करेगा कार्पिल की। तो कार्पिल जो है वो हमारी तीन चीज से मिलकर बनी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट जिसपे पॉलन ग्रेन्स आएंगे, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है, जिसमें ओव्यूल्स एम्बेडेड रहते हैं। स्टाइल ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। देख रहे हैं आप ये डंडी सी जो है ये क्या है, स्टाइल। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कलेक्शन ऑफ सेपल, अगर सेपल का कलेक्शन होगा तो हम उसे बोलते हैं कैलिक्स। इट इज द आउटर मोस्ट होल, ये बाहर की तरफ का हिस्सा है जो प्रोटेक्ट करके रखेगा फ्लावर को। इट इज जनरली ग्रीन एंड लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बर्ड। समझ में आया आपको। कलेक्शन ऑफ पेटल्स को बोलते हैं हम कोरोला, कलेक्शन ऑफ पेटल्स को बोलते हैं कोरोला।
द पेटल्स आर जनरली लार्ज, ब्राइटली कलर्ड एंड मे हैव फ्रेगनेंस एंड हेल्प इन पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। ठीक है। द नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल इज यूजुअली कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पीसीज। ज़्यादातर यूजुअली बात हो रही है, ज़्यादातर क्या होता है कि स्पीसीज के लिए सेपल्स और पेटल कॉन्स्टेंट रहती हैं। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स। कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स को क्या बोलते हैं हम? एंड्रोशियम। स्टेमन हैज टू पार्ट्स, द फिलामेंट एंड द एंथर। टिपिकल एंथर हैज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। टिपिकल एंथर हैज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट की टिप पे ही तो प्रेजेंट था, देखिए ऐसे बाइलोब्ड। ठीक है। इट बियर्स 4 pollen sacs which are filled with tiny grains called pollen और pollen grains। देखिए इसका क्या मतलब है, ये आप देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है एंथर का। ठीक है। ये देखिए बाइलोब्ड है, देखिए ये ऐसे बाइलोब्ड है। अब इसे अगर आप इसे बीच में से काट लेंगे और अगर आप ऊपर से इसमें से झाँक के देखेंगे तो आपको ऐसे ये 4 ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। देखिए किस तरीके से मिलेंगे, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, इस तरीके से। ठीक है। मीन्स आपने ये काट लिया है तो एक लोब ये है आपका और एक लोब ये है। ठीक है। तो इसमें भी आपको देखिए हर लोब में 2 थीका होती हैं। आप समझिए इस बात को। ये आपका एक लोब है, ये दूसरा लोब है। अब ये एक जो लोब है इसमें भी 2 थीका होंगे, एक ये थीका, एक ये थीका। ठीक है। तो कितने थीके हो गए? 4 थीका हो गए। एक एंथर के पास 4 थीका हो गए, क्योंकि एक एंथर के पास 2 लोब होती हैं और एक लोब में 2 थीकाएं, तो एक एंथर के पास 4 थीका हो गए। तो जब हम उसे काटते हैं तो हमें इस तरीके से दिखता है। समझ रहे हैं आप? मतलब थोड़ा सा ये इस तरीके से बन के आएगा। यहाँ से देखिए ऐसे। अब आप इसे काटेंगे तो आपको ऐसे ये एक यहाँ ये पोलन सेक्स मिलते हैं आपको। पोलन सेक्स मीन्स इसमें पोलन ग्रेन्स अंदर भरे होते हैं, जो कि अभी इस नेक्स्ट लाइन में कहा है। देखिए इट बियर 4 pollen sacs which are filled with tiny grains called pollen grains. On the basis of stems there may be 2 different condition. स्टेमेंस के बेसिस पे 2 बेसिक कंडीशन हो सकती हैं, या तो डाइडेनेमस होगा या टेट्राडाइनेमस होगा। इसका मतलब क्या है ये देखिए, इसका मतलब है डाइडेनेमस मीन्स 2, देखिए 2 तो सेम लेंथ के हैं और 2 छोटे हैं। समझ रहे हैं आप? 2 सेम लेंथ के हैं, 2 छोटे हैं। टेट्राडाइमेनस में 4 सेम लेंथ के हैं और 2 छोटे हैं। देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 सेम लेंथ के और ये 2 छोटे हैं। और बीच में ये क्या रखा है हमारा? कार्पिल। दिख रहा है आपको? बीच में कार्पिल रखा है। तो डाइडेनेमस में क्या होता है हमारा कि इन दिस केस आउट ऑफ 4 स्टेमेन 4 में से 2 लॉन्ग होते हैं और 2 छोटे होते हैं। एग्जाम्पल ओसीमम। ओसीमम हम तुलसी के पौधे को कहते हैं ओसीमम। ठीक है। बेसिल जो लीव्स होती है उनको। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 2 दाने ही तुलसी के काफ़ी होते हैं, 2 दाने ही तुलसी के काफ़ी होते हैं। तो इसमें 2 लॉन्ग हैं और 2 छोटे हैं, तो डाइडेनेमस। टेट्राडाइनेमस में क्या होता है? इन दिस केस 4 स्टेमन, 4 अभी हमने देखा 4 लंबे हैं 2 छोटे हैं, 4 लंबे हैं और 2 छोटे हैं। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली को आप ऐसे याद रखिएगा, मस्टर्ड मीन्स सरसों। तो कम से कम घर में 4 लोग होंगे तो 4 लोग तो मस्टर्ड खाएंगे ना। समझ में आया आपको? घर में 4 लोग होते हैं तो 4 लोग मस्टर्ड खाते हैं, सरसों खाते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। मस्टर्ड फैमिली एग्जाम्पल है टेट्राडाइनेमस का, और डाइडेनेमस का एग्जाम्पल है ओसीमम। 2 पत्ते तुलसी के बहुत हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, कुछ और बातें करते हैं स्टेमन से रिलेटेड। देखिए जो स्टेमन है वो एडेल्फस हो सकता है, सिनएंड्रस हो सकता है या सिनजेनिसस हो सकता है। अब देखेंगे क्या मतलब है। एडल्फस मीन्स होता है फिलामेंट फ्यूज्ड होंगे लेकिन एंथर फ्री होगा। ध्यान से सुनिए, फिलामेंट फ्यूज्ड है लेकिन एंथर फ्री है। सिनएंड्रस में क्या होता है? एंथर और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज्ड होता है। देखिए सिनएंड्रस कंडीशन यहाँ पर देखिए, फ्यूज्ड एंथर और फ्यूज्ड फिलामेंट। सिनजेनिसस में एंथर फ्यूज्ड होगा, फिलामेंट फ्री होगा। देखिए ये सिनजेनिसस कंडीशन है, फ्री फिलामेंट है लेकिन एंथर क्या है? फ्यूज्ड है। समझ में आई? हमने 3 कंडीशन पढ़ी। एडल्फस जिसमें क्या होगा? फिलामेंट फ्यूज्ड होंगे और एंथर फ्री होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नीचे से लेके चलिए। पहले हम पढ़ेंगे फिलामेंट फ्यूज्ड होंगे, नीचे फिलामेंट है ना, ऊपर एंथर लगा हुआ है उसके। तो
पहले फिलामेंट फ्यूज्ड है और एंथर फ्री है, तो उन्हें हम बोलेंगे हम एडल्फस। ठीक है, अब क्या है सिनजेनिसस। सिनजेनिसस की मैं आपको कंडीशन बताती हूँ। अब नीचे वाला फ्यूज हो गया, अब नीचे वाले को फ्री कर दीजिए, ऊपर वाले को फ्यूज कर दीजिए। एंथर फ्यूज्ड है, फिलामेंट फ्री है। ठीक है, सिनजेनिसस। सिनएंड्रस में क्या होता है, दोनों चीज फ्यूज्ड होती हैं। अब दोनों एक एक बार दोनों हो गई, अब दोनों को एक फ्यूज्ड कर दीजिए। एंथर फ्यूज्ड है, एंथर से एंथर फ्यूज्ड होंगे और फिलामेंट से फिलामेंट्स, मीन्स काफी सारे फिलामेंट्स जो हैं फ्यूज्ड रहेंगे आपस में। समझ रहे हैं? एडल्फस में भी काफी सारी कंडीशंस होती हैं। मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस। मोनो मीन्स एक फिलामेंट फ्यूज्ड हो, दो डाई एडल्फस मीन्स दो फिलामेंट फ्यूज्ड हो, ऐसे। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, एक बार और देखते हैं हम। एडल्फस में फिलामेंट फ्यूज्ड होता है, एंथर फ्री रहता है। सिनजेनिसिस में है एंथर फ्यूज्ड होता है, फिलामेंट फ्री रहता है। नेक्स्ट आता है सिनएंड्रस में। सिनएंड्रस में आप एंथर और फिलामेंट दोनों को फ्यूज्ड कर दीजिए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। एक होता है टेपल। देखिए टेपल का मतलब होता है, सेपल और पेटल तो हैं लेकिन आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि कौन सा सेपल है और कौन सा पेटल है। ठीक है, अगर आपको देखने में सेम लगे सेपल और पेटल तो दैट इज टेपल, उसे हम कहेंगे टेपल। सेपल और पेटल के मिक्सचर को टेपल। ग्रुप ऑफ टेपल को कहते हैं हम पेरियंथ। ग्रुप ऑफ टेपल को कहते हैं पेरियंथ। ग्रुप ऑफ, हमने सेपल को कहा कैलिक्स। ग्रुप ऑफ पेटल को हमने कहा कोरोला। ग्रुप ऑफ स्टेमन को हमने कहा एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पिल को हम कहेंगे गाइनोशियम। ठीक है, और ग्रुप ऑफ टेपल को हम कहते हैं पेरियंथ। ठीक है, अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। पहला आता है एपीफाइलस। देखिए अगर स्टेमन अटैच्ड हो पेरियंथ से, अगर स्टेमन अटैच्ड हो पेरियंथ से तो हम उसे बोलते हैं एपीफाइलस। अगर स्टेमन अटैच हो पेटल से तो उसे बोलते हैं हम एपीपेटलस। ये तो इजी है ना, पेटल के ऊपर होगा आपका स्टेमन तो एपीपेटलस। एपी मीन्स ऊपर, पेटल मीन्स, पेटलस मीन्स पेटल, तो पेटल के ऊपर कौन लगा हुआ है, स्टेमन। ठीक है, अगर स्टेमन अटैच हो पेटल से तो एपीपेटलस। अगर स्टेमन अटैच हो पेरियंथ से, पेरियंथ क्या है, टेपल्स का ग्रुप, टेपल से, तो उसे बोलेंगे एपीफाइलस। और जिन एंड्रस, देखिए दोनों, जिन मीन्स गाइनोशियम कार्पल, एंड्रस मीन्स स्टेमन। स्टेमन अगर अटैच हो कार्पिल से तो उसे हम बोलते हैं जिन एंड्रस। जिन एंड्रस। एपीफाइलस का एग्जाम्पल है लिली लेसी। एपीपेटलस का एग्जाम्पल है सनफ्लावर। और जिन एंड्रस का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। ठीक है, एपीफाइलस को आप कैसे याद रखेंगे, एल एल आ रहा है एपीफाइलस में, लिली लेसी, लिलिएसी। एपीपेटलस सनफ्लावर, देखिए स्टेमन अटैच्ड है पेटल से तो सनफ्लावर। ठीक है, जिन एंड्रस में ऐसे याद रखती हूं कि कार्पल आ रहा है और कैलोट्रोपिस, तो इजीली याद हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम बात करेंगे गाइनोशियम की। कलेक्शन ऑफ कार्पल गाइनोशियम। अगर स्ट्राइल गाइनोशियम है, गाइनोशियम को हम पिस्टिल भी कहते हैं, अगर स्ट्राइल है गाइनोशियम तो हम उसे बोलेंगे पिस्टिलोड। पिस्टिलोड मतलब स्ट्राइल है अगर पिस्टिल तो पिस्टिलोड। अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं, हम देख चुके हैं, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। ओवरी क्या होता है, फूला हुआ पार्ट होता है कार्पिल का, जिसमें ओव्यूल्स होते हैं जो बाद में चल के क्या बनाते हैं, सीड्स। ओव्यूल्स क्या बनाएंगे, सीड। ठीक है, ईच ओव्यूल एंक्लोजेज एन एम्ब्रियो सैक। ये चीजें आप आगे पढ़ेंगे जब आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो। स्टिग्मा में इट इज अटैच टू द स्टाइल एंड रिसीव्स पोलन ग्रेन। ये मैंने बताया था, स्टिग्मा बहुत स्टिकी होता है क्योंकि पोलन ग्रेन उस पर जाके स्टिक करते हैं। स्टाइल क्या है कि जो आपकी ओवरी है और जो आपका स्टिग्मा है उन दोनों के बीच को जोड़ता है स्टाइल। तो इट फॉर्म्स द नेक ऑफ द कार्पल टू विच स्टिग्मा इज अटैच्ड। स्टाइल्स, अब देखिए स्टाइल्स भी कुछ टाइप की होती है। पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनल स्टाइल। देखिए टर्मिनल स्टाइल का मतलब, इफ अ स्टाइल इज लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द ओवरी। अगर स्टाइल सेम उसी लाइन में है जिसमें ओवरी है तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनल स्टाइल। ठीक है, इफ अ स्टाइल इज लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द ओवरी इज कॉल्ड टर्मिनल स्टाइल। एग्जाम्पल है चाइना रोज। ऐसे याद रखिएगा कि चाइना के बंदे हैं वो रोज लेके एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, चाइना के बंदे रोज लेके एक लाइन में खड़े हैं, समझ रहे हैं आप। देखिए ओवरी मान लीजिए लड़की को, एक लड़की एक ओवरी है। ठीक है, बस इमेजिनेशन की तरीके से ही आप याद कर सकते हैं। और चाइना के बंदे रोज लेके खड़े हैं एक लाइन में, तो टर्मिनल स्टाइल। ठीक है, स्टाइल इज लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द ओवरी। चाइना के रोज, चाइना रोज। लेटरल स्टाइल कैसे याद रखेंगे आप, इफ अ स्टाइल अराइजेस फ्रॉम द साइड ऑफ द ओवरी। अगर ओवरी के साइड से
आ रहे हैं, अगर स्टाइल जो है अराइज हो रही है ओवरी के साइड से, तो उसे बोलते हैं लेटरल स्टाइल। लाइक एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। आप देखते होंगे जब स्ट्रॉबेरी शेक पीते हैं आप, तो जब आप स्ट्रॉ डालते हैं उसमें तो वो सीधी खड़ी नहीं रहती, वो इधर उधर गिर जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वो कहीं ना कहीं साइड से अराइज होगी, तो दैट इज स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल। गाइनोबेसिक स्टाइल, इफ अ स्टाइल अराइजिंग फ्रॉम द डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द ओवरी और डायरेक्टली फ्रॉम थैलेमस, एग्जाम्पल ओसीमम। लाइक सेंटर से हो रहा है ना, तो सेंटिम तुलसाजी लोग अपने घर के बीच में लगाते हैं, तो ओसीमम, उसे याद रखिएगा ओसीमम। When the base of the style is swollen to form pad-like structure termed a stylopodium, example कोरिएंट्रम। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको याद हो रहा होगा धीरे धीरे और समझ में भी आ रही होंगी चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स गाइनोशियम में भी, देखिए गाइनोशियम कार्पल, अब हम नंबर के बेसिस पे अगर हम गाइनोशियम को डिवाइड करें तो अगर एक कार्पल है तो हम बोलेंगे सिंपल, अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो हम बोलेंगे कंपाउंड। अब उसमें भी कंपाउंड में भी अंदर काफी सारी कंडीशन आती है। अगर जैसे सपोज कीजिए 4 to 5 कार्पल्स हैं आपके पास, लेकिन अगर वो फ्री हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एपोकार्पस, फ्री हैं वो। ठीक है, अगर वो जुड़ी हुई हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हम सिनकार्पस। ठीक है, अगर कार्पल्स फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, अगर फ्री हैं तो एपोकार्पस। एपो मीन्स फ्री। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, देखिए फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड मीन्स मिली हुई है आपस में, तो मिली हुई से याद रखिएगा मिलिया। अगर एपोकार्पस मीन्स अलग अलग है, अलग अलग मीन्स ऐसे याद रखिए क्लीव हो गई है, बीच में से क्लीव हो गई है तो क्लीमेटिस। फ्यूज्ड है तो मिलिया, अगर फ्री है तो क्लीमेटिस, मतलब क्लीव हो गई है क्लीमेटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम और अगर इसका एग्जाम्पल, सिंपल का एग्जाम्पल है पी। ठीक है, एक कार्पल है तो पी। अब हम बात करते हैं ओवरी की पोजीशन की ओवरी की पोजीशन पे देखिए 3 होते हैं, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस। बहुत इजी है, बस जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे। अगर ओवरी ऊपर है और बाकी सारी चीजें नीचे हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। ठीक है, देखिए आपको देख के इसमें लगेगा नहीं, पर आप देखिए कैसे देखेंगे आप, ये जो डंडी है ना, जो स्टाइल है उससे देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको देखना है। यहाँ से देखिए, जहाँ से सपोज ये आपकी स्टाइल है, नीचे आपका ओवरी है, ऊपर स्टिग्मा है, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से बाकी के पार्ट कंपेयर कीजिए। लाइक एंथर देखिए आप, वो नीचे से बेस से स्टार्ट है ना, और ओवरी यहाँ से स्टार्ट है, समझ रहे हैं आप। तो इस लाइन से आप देखिए, अगर यहाँ से ये ऊपर है और ये एंथर यहाँ से स्टार्ट है आपका, ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो आपकी सुपीरियर ओवरी हो गई। आपको लगेगा कि यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर आपको देखना है। ओवरी ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन ऑन थैलेमस एंड स्टेमन्स, पेटल एंड स्टेमन्स आर सक्सेसिवली इंसर्टेड बिलो इट। मतलब वही है इसका, अगर हम सीधी भाषा में समझें इसे, कि अगर ओवरी ऊपर है बाकी सब नीचे हैं तो उसे हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, और दूसरा नाम है हाइपोगाइनस। देखिए कैसे याद रखेंगे, बाकी सारी, हाइपो मीन्स नीचे, बाकी सारी चीजें नीचे हैं, और गाइनस मीन्स ओवरी, मीन्स कार्पल की बात हो रही है ना, तो कार्पल वाला पार्ट ऊपर है, मीन्स ओवरी ऊपर है। हाइपो मीन्स नीचे है सब कुछ, लेकिन कार्पल ऊपर है, समझ रहे हैं। हाइपो नीचे है, मीन्स सब कुछ नीचे है बाकी, लेकिन ये जो गाइनस है वो ऊपर है, समझ रहे हैं। तो सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस मीन्स सुपीरियर ओवरी। अब बात करते हैं हम एपीगाइनस की। एपीगाइनस को हम बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी, देखिए इसमें तो सब कुछ ही आपको दिख रहा है ना, ये एपीगाइनस की बात है, ये एपीगाइनस है। इसमें क्या होगा कि ओवरी नीचे है और बाकी सब इससे ऊपर है, एपीगाइनस। और पेरीगाइनस में क्या होगा कि सेम से लाई करेंगे, देखिए ये और ये देखिए, आपको ऐसा लग रहा है ना साथ साथ से ही है, ये देखिए ये और ये, इधर से यहाँ से कंपेयर कीजिए, सेम सी ही पोजीशन लग रही है, तो ये पेरीगाइनस। ठीक है, अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हाइपोगाइनस मीन्स सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर, आप देखते होंगे जो लोग ज़्यादातर लोग खट्टा खाने वाले होते हैं, तो सिट्रस और स्टीलेरिया से याद रखिएगा, सिट्रस और स्टीलेरिया को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, सिट्रस और स्टीलेरिया। एपीगाइनस जीसीसी से याद रखिएगा, ग्वावा, क्यूकरबिट्स और कोरिएंड्रम। ग्वावा, क्यूकरबिट्स एंड कोरिएंड्रम। एपीगाइनस मीन्स इंफीरियर ओवरी। और पेरीगाइनस का पीपी से याद रखिएगा, पीच और प्लम, पीच प्लम।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी, पेरिगाइनस सेम। इसको हम हेमी इंफीरियर बोलते हैं, आई थिंक हेमी इंफीरियर पेरिगाइन, आई एम नॉट श्योर बट मुझे लगता है, जितना याद है मुझे, पेरिगाइनस को हम हेमी इंफीरियर ओवरी भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर की। देखिए 3 तरीके के फ्लावर होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा कि आप कहीं से भी काटें फ्लावर, कहीं से भी रेडियली आप फ्लावर को काट सकते हैं। एग्जाम्पल हो गए मस्टर्ड और ब्रिंजल। जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरली ही काट सकते हैं फ्लावर को, एग्जाम्पल पी और लर्क्सपर। एसिमेट्रिकल में आप काट ही नहीं सकते कहीं, किसी भी, मतलब उसकी सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम्पल होगा कैना, कैना मीन्स कैन नॉट, ऐसे याद रखिए, कैन नॉट, कैना, एसिमेट्रिकल, आप काट ही नहीं सकते कैना। एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड और ब्रिंजल, मस्टर्ड को आप बीच में से काटते हैं ना, ब्रिंजल को बीच में से काटते हैं, मस्टर्ड को तो नहीं, लेकिन मस्टर्ड आप ऐसे याद रखिएगा कि सब जगह फैला हुआ था, बीच में से कैसे भी याद कर लीजिए मस्टर्ड। जाइगोमॉर्फिक सिर्फ बीच में से, लाइक मटर का दाना बीच में से खोलते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। पी लर्कसपुर, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं हिंदी में, और एसिमेट्रिकल कैना, ठीक है। लास्ट हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड प्लांट। टाइप्स ऑफ फ्लावर में कंप्लीट फ्लावर, देखिए कंप्लीट फ्लावर हम उस फ्लावर को बोलते हैं जिसमें सारे हों, सेपल, पेटल, कार्पल एंड स्टेमन, दैट इज कंप्लीट फ्लावर। चारों होल्स हों उन्हें हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट अगर कोई एक भी मिस होगा तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं हम, स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट हों। एक फ्लावर में अगर स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल, और उसे हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट आप ऐसे याद रखिएगा कि हर्माफ्रोडाइट काफ़ी हैवी वर्ड है ना, तो कुछ उसने हैवी चीज़ें ही ली होंगी, तो उसने दोनों चीज़ ले रखे हैं, कार्पल भी और स्टिग्मा, कार्पल भी और स्टेमन भी, ठीक है। यूनिसेक्सुअल एक ही चीज़ प्रेजेंट होगी, आइदर स्टेमन और कार्पल। स्टेमिनेट सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, पिस्टिलेट सिर्फ मीन्स पिस्टल मीन्स कार्पल प्रेजेंट है सिर्फ। मोनेशियस प्लांट, मोनेशियस मीन्स बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मीन्स प्लांट बात आ रही है तो मेल और फीमेल दोनों चीज प्रेजेंट होंगी, दोनों फ्लावर प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मेज एंड कस्टर बीन, मेज एंड कस्टर बीन। डायोशियस कोई एक फ्लावर प्रेजेंट होगा, आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। एग्जाम्पल पपाया और मुलबेरी। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें याद होंगी, अगर आप एक दो बार इसे रिवाइज कीजिएगा आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से याद होंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आपको कोई भी क्वेरी हो आप gyanvarsha@gmail.com पर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। इसमें अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे फ्लोरल डायग्राम के हमें ऊपर पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं CSIR में फ्लोरल डायग्राम से रिलेटेड। हमें पढ़ना है फ्रूट के बारे में, हमें पढ़ना है सीड के बारे में, और एक दो चीज़ें और रह गई हैं, वो मैं आपको कवर करा दूंगी। आई थिंक 1 या 2 वीडियो और लगेंगी इसे बनाने के लिए, और मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, पर हमें करना तो था ही चीज़ें कवर। और ये मॉर्फोलॉजी सिर्फ और सिर्फ याद करने की चीज़ें, देखिए तो आपको याद इमेजिनेशन के बेसिस पर ही करनी होगी, और 1-2 बार आप इसे पढ़िए, आपको याद होने लगेंगी चीज़ें। ओके, थैंक यू।